ये पहली बार है कि रूस ने बांग्लादेश में जो रूस के जो राजदूत हैं उन्होंने बयान दिया है, यानी रूस ने बयान दिया है पहली बार किसी देश के मसले को लेकर के। तो ये मामला केवल दिल्ली और ढाका के बीच का नहीं है, मामला भी इंटरनेशनल लेवल का भी हो रहा है। अब पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्या है 1971 अब दोहराए जाने का वक्त आ गया है, और क्या बांग्लादेश जो है ना बिल्कुल एहसान फरामोश हो गया है, या और क्या करना चाहिए भारत सरकार को। खैर इससे पहले मैं आपको बताता हूं पूरी विस्तार से कि क्या क्या खबर है, क्या घटना है। देखिए, जो रूस के जो राजदूत है बांग्लादेश में, उन्होंने कहा है कि जो भारत और बांग्लादेश को जो है अपने तनाव कम करने चाहिए, और ये नसीहत उन्होंने बांग्लादेश को दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव और बढ़ता रहा तो पूरा जो साउथ एशिया है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये रूस का साफ तौर पर मानना है कि भारत अगर और ज्यादा इसमें एग्रेसिव हुआ, या फिर अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा, तो भारत को और एग्रेसिव होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रूस के जो राजदूत है उसने यह भी कहा है कि 1971 में भारत ने मदद की थी बांग्लादेश की, तब जाकर के जो है बांग्लादेश बना था। और रूस ने यह तक कहा है कि बांग्लादेश के बनने में भारत के साथ साथ रूस ने भी समर्थन किया था। तो रूस के राजदूत का यह बयान कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मामला धीरे धीरे बड़े लेवल पे बन रहा है, और उसके अंदर बड़े प्लेयर भी शामिल हो रहे हैं, केवल अभी दिल्ली और ढाका के बीच का सवाल नहीं है। देखिए, इसके बाद एक और हैरान करने वाली बात हुई है। बांग्लादेश में एक नेता थे शरीफ हैदी, नाम पे मत जाना, ये भारत को जो है हमेशा धमकी देता था, और जो जेएनजी वाला जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ था जिसके चलते शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा था जान बचा करके, और उसके बाद जो हिंदुओं पे लगातार जो वहां अत्याचार हुए हैं, अभी दीप दास को जो है जला के मारा गया किस तरह से निशस्त्र तरीके से, वो भी पुलिस स्टेशन से निकाल करके पुलिस ने सौंपा उनको जिहादियों के हाथों। तो इस हैदी ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी जिसमें जो बांग्लादेश में बवाल हुआ था, और ये लगातार भारत को धमकी दे रहा था। तो किसी अज्ञात हमलावर ने, हालांकि बांग्लादेशी ही होंगे वो, और बांग्लादेश ने एक दो के खिलाफ लुकआउट ऑर्डर भी किया है, इसकी हत्या कर दी, इसको लुढ़का दिया वहां। हालांकि आजकल शक तो सब पे करते हैं कि यही हो रहा है, खास करके धुरंधर मूवी के बाद तो ये बात और ज्यादा उसमें एग्रेसिव तरीके से कही जाने लगी है। हालांकि बात आपको बताऊं, सभी देश ऐसे काम करते हैं, केवल भारत ऐसा नहीं है, सभी देश ये काम करते हैं। लेकिन बहरहाल बात इस खबर पे आते हैं, इस हैदी को किसी ने गोली मार दी, और इसकी हत्या के बाद जब ये मर गया, नाम पे पहले कहा था कि इसके नाम क्या के शरीफ भी लगा हुआ था, उसमें मत जाना, ये बहुत ही मतलब जिसने बांग्लादेश में तमाम तरह के जो वहां पे हुड़दंग हुए उसमें ये था, और भारत को तो लगातार धमकी दे रहा था, चिकन नेक को अलग करने की धमकी दे रहा था। बताओ, ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जो है। तो खैर, इसकी हत्या होने के बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पे प्रदर्शन हुए, और हिंसक प्रदर्शन हुए। उसके अंदर हिंदुओं के घरों को, अखबारों को, जो भी हल्का सा जिनको लगता था कि ये भारत समर्थित हो सकते हैं या सच्ची खबरें दिखा सकते हैं, या कहीं से भी उनको लगता था कि ये पाकिस्तान परस्त नहीं है, उनके ऊपर जला दिया गया। अखबारों के दफ्तर फूंक दिए गए, हजारों गाड़ियां फूंक दी गई, और हिंदुओं को जला दिया गया। इसके बीच बीच में पूरी कोशिश करता रहा जो पाकिस्तान का जो आर्मी, जो अब तो प्रमोशन हो गया, फील्ड मार्शल बन गया है जो मुनीर है, वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से कि बांग्लादेश के कंधे में बंदूक रख करके जो है वो भारत को तंग करे। और यूनिस तो जो वहां का जो फिलहाल जो कार्यवाहक पीएम है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो चुनाव कराए वहां, उसकी तो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं उसके मन में तो कुंठा है ही भारत के खिलाफ, क्योंकि इसको बनवाने में हाथ था जो बाइडन का, जो पुराना अमेरिका का राष्ट्रपति था। और जो बाइडन और बिल क्लिंटन और जो जॉर्ज सोरस है, ये पूरी की पूरी तिकड़ी एक है। तो ये तो पहले ही भारत के खिलाफ रहा जिस दिन से बना। इसने भी लगातार कोशिशें की हैं, इसने भी चिकन नेक को लेकर के उलझुल बयान दिए हैं। इसने यूनुस ने भी ये कहा है कि भारत जो है ना बांग्लादेश के मामलों में दखल देता है, जबकि सच ये नहीं है। तो इस हत्या के बाद जो हैदी की जो हत्या हुई, उसके बाद जो बांग्लादेश में जो माहौल गर्म हुआ, उसमें के बाद बांग्लादेश की सरकार, जो कार्यवाहक सरकार चल रही है, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी माहौल बनाने का, क्योंकि उसको पता नहीं क्या फायदा मिल रहा है भारत से उलझने के लिए। और भारत लगातार संयम बरत रहा है, लेकिन अब संयम की सीमा होती है सरकार की किसी की भी, और खास करके जिस तरह से वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और भारत में जिस तरह से हिंदू समर्थक जिसको कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट इस टाइम जिनको कहा जाता है मोदी को, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते अगर ये बातचीत होती है तो वहां लगातार अगर अत्याचार होते हैं, और जिस तरह से दास युवक को जलाया गया, उसमें नृशंस हत्या करके उसको जिंदा जलाया गया, वो जहां जहां उसके वीडियो जा रहे हैं, एक बांग्लादेश के विरोधी माहौल जो है ना भारत में बनता जा रहा है। और इसके चलते सरकार भी अब कहीं ना कहीं सख्त रुख लेने के लिए मजबूर है। तो हालांकि अब सख्त रुख के लिए जो है ना भारत सीधा आर्मी एक्शन नहीं लेगा जैसे की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि भारत ने
अब जो है थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि तवा गर्म करना शुरू कर दिया है और पूर्वोत्तर पे अपनी आर्मी का मूवमेंट बढ़ा दिया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है कि अगर बांग्लादेश बिल्कुल कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ होती है, वो 12 साल भी नलकी में रख लो नहीं सुधर सीधी होती, तो जो जिहादी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो नहीं सुधरते हैं। तो अगर किसी नौबत आती है, यूनुस और पाकिस्तान मिलकर के जो वहां कुछ खुरापात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फिर आर्मी एक्शन लेगी। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं वो तो भारत सरकार अब कर ही रही है। और यही कारण है कि जब ये हैदी की हत्या हुई तो जितने विदेशी दूतावास हैं बांग्लादेश के अंदर, उन सब ने इसकी जो है निंदा करी और इसको जो है ना बड़ा दुखदायी बताया, लेकिन रूस उस पर बिल्कुल चुप रहा। उस हैदी की हत्या पर रूस ने एक कमेंट नहीं किया। जो रूस का जो दूतावास है बांग्लादेश के अंदर, उसकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह रही कि ये सभी दूतावास विदेशों के, चाहे उसमें अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सबके, इंग्लैंड के, और सबके दूतावास हैदी की हत्या पे तो उन्होंने अफसोस जताया, लेकिन जब दीपू चंद्र दास को जो मारा गया वहां पे, उसके बिना मतलब का ईश निंदा का आरोप लगा करके, जिसका कोई सबूत नहीं मिला, वहां की पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, उसकी हत्या पे एक भी शब्द इन दूतावासों ने नहीं कहा। लेकिन रूस ने, जो रूस का जो दूतावास है, न केवल इस हत्या की निंदा की, बल्कि रूस ने सीधे सीधे शब्दों में बांग्लादेश से कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को सुधारे, 71 वाली बात को याद रखे। और जो डिप्लोमेटिक सर्कल है, रूस के उस बयान को बेहद सख्त रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये वाला हिस्सा जो है डिस्टेबलाइज ना हो, कि अमेरिका को इसमें खुल के खेलने का मौका ना मिल जाए। क्योंकि जो फिलहाल वहां जो चीजें हो रही हैं उसका फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा, क्योंकि वहां पहले दिसंबर में चुनाव कराने की बात थी, दिसंबर तो अब निकल ही गया, अब फरवरी में वहां चुनाव कराने की बात हो रही है। और वहां की जो आर्मी है बांग्लादेश की, वो भी चाहती जल्दी से जल्दी वहां का चुनाव हो। और जो वहां का जो आर्मी चीफ है, जो शेख हसीना, जो भारत में इस टाइम शरण ली है, जिसको लगातार बांग्लादेश मांगता रहा कि वापस करो, हमारी अपराधी है, और वहां के कोर्ट ने तो उनको फांसी की सजा तक दे दी है, उसका जीजा है वहां का आर्मी चीफ। लेकिन आर्मी चीफ इस पूरे जो टर्मोइल हुआ था, जब ये हैदी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें बदली गई थी और शेख हसीना को भागना पड़ा था, तो उस दौरान से इस यूनुस सरकार के साथ वहां का आर्मी चीफ रहा। लेकिन अब आर्मी चीफ का भी कहना है कि चुनाव कराने के लिए सरकार ये बनी थी, चुनाव ये होना चाहिए। और इसके चुनाव पे, बांग्लादेश के चुनाव पे भारत की भी नजर है, और भारत के साथ साथ बांग्लादेश के साथ जो इतनी एजेंसी है, देखो आपको मैं बताऊं, जो ढाका है, ये विदेशी जो खुफिया एजेंसीज हैं, इनका मतलब ये हब है। इसमें मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है, बड़े बड़े देश तो हैं ही हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो पिद्दी सा देश होता है ना, उसके भी खुफिया एजेंट यहाँ पड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है यहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, कि वो उनके काम की कोई ना कोई जानकारी उनको मिलती रहती है। तो बड़े देशों की तो बात ही क्या, तो वहां जरूर कोई ना कोई ऐसी सूचना रूस को मिली है, जिसके बाद रूस के तेवर सख्त हुए और उन्हें सीधे शब्दों में, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि रूस ने आज तक कभी भी किसी भी देश के मसले पर पब्लिकली बयान नहीं दिया है, इसमें तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश 1971 को याद रखे, और यही भी याद रखे 1971 को जो बनवाने में जो भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, और रूस ने भी उसका समर्थन किया था। तो सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी कि या तो बांग्लादेश सुधर जाए, न अपने आप को अमेरिका की गोदी में इस हद तक ना बिठाए कि रूस को भी दखल देना पड़े, क्योंकि रूस भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश बिल्कुल खुलकर ही जो है ना अमेरिका की गोदी में बैठ जाए, क्योंकि उसका भी जो ना, उसका भी जो हित है, विदेशी हित है, उसका भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि फिर वो दबाव पे बढ़ाए, भारत पे दबाव बनाएगा बांग्लादेश के जरिए, जो कि उसने बनाना शुरू भी कर दिया। फिर हथियार खरीद को लेकर तमाम चीजें हैं जो बड़े लेवल पे फैलेगी। तो यही कारण है कि रूस ने इस मामले में सीधा दखल देने का मन बना लिया है। और जो राजनीतिक हलकों में इस बात को बेहद आश्चर्य से देखा जा रहा है कि जो रूस अब तक किसी भी मामले पर, किसी भी देश के मामले पर आमतौर पर नहीं बोलता है, उसने इतना सख्त बयान क्यों दिया है। रूस के राजदूत का स्पष्ट कहना है कि भाई अगर हालत नहीं सुधरे तो ये पूरा का पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और रूस का ये कहना अपने आप में काफी है, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान से के चंगुल से आजाद कराया गया था बांग्लादेश को, जो हमारी यहाँ मुक्ति वाहिनी गई थी, हमारे और इंडियन आर्मी ने उनकी मदद की थी, हमारे लगभग 4000 के करीब सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में। तो उन 4000 सैनिकों की जो है शहादत भी बांग्लादेश भूल रहा है, जिस तरह से भारत विरोधी भाव बन रहा है वहां पे। तो इसको कहता है कि एहसान फरामोशी है। हालांकि सारे बांग्लादेशी ऐसे नहीं हो सकते, कुछ बांग्लादेशी है जरूर ऐसे, लेकिन बाकी बांग्लादेशियों की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके ऊपर अत्याचारों की सीमा पार की, उनको मारा पीटा, उनके साथ जो है ना अत्याचार की हद पार करी पाकिस्तानी सेना ने, उनको मारने में जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी, कम से कम उस देश के प्रति अगर एहसान नहीं मान सकते तो कम से कम दुश्मनी तो ना रखे। और जिस तरह का माहौल अब बांग्लादेश में बन रहा है वो बिल्कुल सीधा सीधा खुली दुश्मनी का है। और यूनिस की तो पूरी कोशिश है कि जिस तरह से अमेरिका की सह पर, जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट किया कि एक दूसरे पर हमला मतलब किसी पे भी हमला होगा दोनों पे हमला माना जाएगा,
यूनुस पूरी ताकत लगा रहा है किसी तरह से ये एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ हो जाए। और अमेरिका का इसमें जो है, जिस तरह से अमेरिका खेल खेल रहा है, तो भारत को यह डर है कि कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का ऐसा एग्रीमेंट ना हो जाए तो भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खुल करके खड़ा हो जाएगा। फिलहाल तो बांग्लादेश की इतनी हैसियत या मतलब की सैनिक ताकत नहीं है कि बांग्लादेश जो सीधे तौर पर भारत से भिड़ सके, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह की वो जो खुरापात करने में कामयाब रहा तो भारत के लिए एक और सैनिक फ्रंट खुल जाएगा। तो चीन और पाकिस्तान तो खुला ही खुला, और तीसरा फ्रंट और खुल जाएगा। तो भारत किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है फ्रंट खुले, और रूस भी ये नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे तीसरा फ्रंट बने और अमेरिका के जो है, अमेरिका के इशारों पर बांग्लादेश इस तरह से नाचे कि उसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश ना रह करके अमेरिकन ही हो जाए वो पूरा का पूरा, और उसको एक बेस मिल जाए। तो ये पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल पे, देखिए दूतावास दोनों के लगभग साइज घटाए जा रहे हैं, एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर रहे हैं, और जो वाणिज्यिक सेवा होती है, मतलब जो पासपोर्ट वगैरह की सेवा होती है कि पासपोर्ट अप्लाई करो, पासपोर्ट लग जाए भारत, जिसको बांग्लादेश जाना और बांग्लादेश से यहाँ आना हो, दोनों दूतावासों में काम लगभग बंद ठप पड़ गया है, वो इतना तनाव बढ़ गया है। और जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है, भारत ने स्पष्ट तौर पर जो है, जो यहाँ के जो इंटेलिजेंस जो अफसर हैं, जो इनका जो नेटवर्क होता है, जैसे हमारी रो है, जैसे जो उनकी जो बांग्लादेश की जो एजेंसी है, उस तक ये संदेश पहुंचा दिया कि भारत आप इस हिस्से को, हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये उनको बता दी गई है बांग्लादेश को, लेकिन कह रहे हम चुप भी नहीं बैठेंगे। अगर सर से ऊपर पानी जाएगा, और सर से ऊपर पानी जाने का सीधा सीधा संकेत उन्होंने बता दिया है, हमारे लिए सर से ऊपर पानी जाने का मतलब है अगर चुनाव में धांधली की कोशिश हुई तो भारत दखल देगा। अगर भारत की चिकन नेक की तरफ, जो सेवन सिस्टर्स की तरफ कोई नेता आंख उठाकर देखा तो भारत दखल देगा। और अगर भारत की सुरक्षा को किसी भी तरह खतरा हुआ पाकिस्तान से यूनिस के जरिए तो भारत दखल देगा। बाकी वहां के आंतरिक मामलों में कौन प्रधानमंत्री बनता है उससे भारत को कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव वो निष्पक्ष होने चाहिए, ये भारत जरूर चाहता है। भारत का ये भी कहना है कि जो हिंदुओं पे वहां पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो भारत के पास दखल देने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि बॉर्डर उनके लिए खोला नहीं जा सकता। देखो जो वहां पे हिंदू हैं उनके लिए बॉर्डर नहीं खोला जा सकता, क्योंकि जो आम बांग्लादेशी हैं और जो हिंदू हैं वहां के, उनमें कोई देखने में कोई फर्क थोड़ना है, तो बॉर्डर तो खोलना संभव नहीं है। लेकिन सरकार दबाव जरूर बना रही है, और जिस तरह से रूस के राजदूत का बयान आया है और उसके बाद जो भारत की एकदम जो बिल्कुल पिंड और साइलेंस है वो दिखाता है, और जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट वहां पे पूर्वोत्तर राज्यों में सेवन सिस्टर्स में हो रहा है, तो उसको जरूर ये दिखाता है कि भारत शायद अब इस मामले को और ज्यादा एग्रेसिव लेगा। और बांग्लादेश की जो मनमानी वहां पे चल रही है, क्योंकि वहां पे जो वो गिरोह जो है, जो अमेरिका के समर्थन में कहो, किसी के समर्थन में कहो, जो जेंजी वाला जो खेल था, वो दोबारा से वहां बिल्कुल ही अशांति की उसने जो है ना बांग्लादेश में कर दी है। और बांग्लादेश की अशांति का असर, क्योंकि बॉर्डर हमसे लगा हुआ है, उसका हम पर भी पड़ रहा है, और जिस तरह से वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उससे सरकार के ऊपर भी जो एक दबाव है कि भाई अगर यहाँ पे हिंदू समर्थित सरकार होते हुए भी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की हम रक्षा नहीं कर पाए तो फिर करेंगे क्या। इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी, इतनी बड़ी फौज रखते हुए, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी नेवी होते हुए भी, तो इन सब चीजों को देखते हुए मोदी सरकार ने पाकिस्तान को तो साइड लाइन करने के लिए बांग्लादेश को कहा ही कहा है। इसके अलावा कहा कि भैया आंतरिक कुछ भी करो, लेकिन अब ये जो तमाशा चल रहा है इसको कंट्रोल करो, नहीं तो भारत इसमें चाहे जैसे दखल देगा। और इससे पहले आपको खबर पता ही होगी, मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, जिसको था ढाका के अंदर जो एक अमेरिकन जो आर्मी का जो अफसर था वो मारा गया था, जो जिसको जिम्मेदारी मोदी की जब यूएसओ हुआ था उसके अंदर दी गई थी, जहर उसको जिम्मेदारी दी गई थी जब पुतिन के साथ मोदी गाड़ी में बैठा था। ये खबर भी जो है ये चैनल पे है, उसको देखिएगा उसको भी। और ढाका के अंदर आर्मी का अफसर, वो यूएस की आर्मी का अफसर अचानक ही मार दिया गया था, जिसके ऊपर बताते हैं कि जिम्मेदारी दी गई थी कि जो चाइना जब मोदी गया था कि उसकी वहां पे उनको जहर देने की जो तैयारी की थी, उसका ऑपरेशन का सुपरवाइजर जो सुपरविजन है आर्मी का टॉप कमांडर था, वो अमेरिकन आर्मी का छोटा मोटा अफसर नहीं था, अमेरिकन टॉप आर्मी कमांडर था, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बैठकर उस पूरे ऑपरेशन को देख रहा था, जिसकी अचानक ही हत्या कर दी गई थी जब पुतिन ने मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया था। सब लोग हैरान रह गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुतिन ने अपनी गाड़ी में मोदी को कैसे बिठाया, और सिक्योरिटी एजेंसी ने अलाउड कैसे किया किसी देश की जो विदेशी गाड़ी में इतनी देर तक प्रधानमंत्री को बैठाए रखना। खैर, अब नया कोई अपडेट आएगा तो आपसे जरूर बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई 71 वाला मामला दोहराए जाने की जरूरत है या भारत को भी चुप और रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।